भारत से पंगा लेना मालदीव और वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को बहुत महंगा पड़ रहा है। चीन परस मुइज्जू भारत से पंगा लेकर बहुत बुरा फंस गए हैं। राष्ट्रपति चुनाव में इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाले मुइज्जू को बहुत बड़ा झटका लगा है। भारत से विवाद के बीच मालदीव की राजधानी माले में हुए मेयर के चुनाव में राष्ट्रपति मुइज्जू की पार्टी को करारी शिकस्त मिली है। माले के मेयर पद के चुनाव में भारत समर्थक मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। अब एडम अजीम माले के मेयर होंगे। पहले मेयर का पद खुद राष्ट्रपति मुइज्जू के पास था, लेकिन मुइज्जू ने पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इस पद से इस्तीफा दे दिया था। मेयर चुनाव में एडम अजीम 5303 वोटों से आगे रहे, जबकि मुइज्जू की पार्टी के उम्मीदवार अजीमा शकूर को 3301 वोट मिले। बता दें कि जब से मुइज्जू मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं, उनके तेवर बदले बदले हैं। वो लगातार भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। पिछले दिनों उनकी ओर से भारतीय सैनिकों को 15 मार्च तक मालदीव छोड़ने की डेडलाइन दी गई थी। राष्ट्रपति बनने के बाद मुइज्जू अपनी सबसे पहली आधिकारिक यात्रा पर चीन गए। चीन से लौटने के बाद उन्होंने भारत का बिना नाम लिए जहर उगला। उन्होंने कहा कि हमारा देश छोटा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको हमें धमकाने का लाइसेंस मिल गया है। चीन से लौटने के बाद उन्होंने चीन की तारीफ की थी। मुइज्जू ने कहा था कि चीन ने हमारे आंतरिक मामलों में दखल नहीं दिया। चीन ने ये भी कहा कि वो हमारे किसी भी घरेलू मामले पर अपना असर नहीं डालेगा। राष्ट्रपति मुइज्जू ने हिंद महासागर को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर किसी एक देश का नहीं है। मालदीव इस महासागर का सबसे बड़ा हिस्सा रखने वाले देशों में से एक है। उधर भारत से विवाद के बीच चीन यात्रा के दौरान मुइज्जू को राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा था कि चीन मालदीव के राष्ट्रीय हित में किए जा रहे विकास के एजेंडे में उनकी मदद करेगा। मालदीव की संप्रभुता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय गरिमा की रक्षा करने में चीन उनके साथ खड़ा है। जाहिर है मालदीव चीन की शह पर भारत के खिलाफ आग उगल रहा है। बता दें कि भारत और मालदीव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद से रिश्तों में कड़वाहट देखने को मिल रही है। पीएम मोदी ने अपने लक्षद्वीप यात्रा की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए थे, जिस पर मालदीव के मंत्रियों ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। भारत ने भी मालदीव के सामने विरोध दर्ज कराया, जिसके बाद मालदीव बैकफुट पर आ गया और उसने अपने तीनों मंत्रियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया। उसी दौरान मुइज्जू चीन की यात्रा पर चले गए। वहां जिनपिंग से उनकी मुलाकात हुई और दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर मुहर लगी। चीन से लौटते ही मुइज्जू भारत के खिलाफ कदम उठाने लगे। साफ है चीन परस मुइज्जू इंडिया आउट कैंपेन के सहारे चुनाव जीते और अब वो भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। लेकिन मालदीव के माले में हुए मेयर चुनाव में जिस तरह से उनकी पार्टी की हार और भारतीय समर्थक की जीत हुई है, उसने मुइज्जू की नींद उड़ा दी है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।